बहुत शानदार बात। जब गूगल और यूट्यूब ने खुद अपने प्रेयर में कारण बता दिए कि मैं उनके अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकता हूं, उनके कंटेंट को डिलीट नहीं कर सकता हूं, और अगर ट्रायल मतलब हियरिंग होने के बाद अदालत को ऐसा लगता है, न्याय सम्मत लगता है, और अदालत अगर कहती है तो अदालत कहेगी किनको? मुझे नहीं कहेगी, बल्कि कंटेंट क्रिएटर को कहेगी अदालत। कंटेंट क्रिएटर को अदालत कहेगी और फिर कंटेंट क्रिएटर का ये अपना निर्णय होगा, करना पड़ेगा। ये उनके ऊपर कोर्ट की बाइंडिंग होगी कि आप अदालत की अवमानना ना करें और आप इस तरह का कंटेंट क्रिएट ना करें और उसको यूट्यूब या ट्विटर पे अपलोड ना करें। इसका साफ साफ मतलब है कि आधार पूनावाला केस हार गया। देखिए कैसा है, हार गया कहना अभी थोड़ा अतिशयोक्ति होगा, लेकिन ये बात तो सही है कि लीगली वो उसकी जो प्रेयर है वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है और वैसा भी कोर्ट ने उनको कहा मैं तुमको एड इंटरिम तो रिलीफ नहीं दे रहा हूँ, जो भी होगा अभी मैं फाइनल आर्गुमेंट चल रहा हूँ। उन्होंने जो मीन टाइम के लिए एड इंटरिम मांगा था वो क्लियरली रिजेक्ट किया। उस दिन भी जस्टिस जमादार ने रिजेक्ट किया, तो इस दिन भी जस्टिस छागला साहब ने क्लियर कर दिया। तो वो तो उनका वो वाला प्रेयर तो रिजेक्ट ही हो गया है। अब जब आधार दिया होगा ना नीलेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि यूट्यूब ने और ट्विटर ने आधार दिया होगा ना कि भाई मैं क्यों कंटेंट डिलीट नहीं करूंगा और क्यों उनका अकाउंट डिलीट नहीं करूंगा, वो आधार अपने आप में एविडेंस बन गया ना। है उन्होंने तो क्लियर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही दे दिया, वो तो कोई विषय नहीं। और उन्होंने तो स्पेसिफिक लिख दिया कि ये जो है ऐसी कोई अगर ऑर्डर आप पास भी करते हैं तो भी वो लीगली डिनेबल नहीं रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ ऐसा लिखा उन्होंने। तो उनका स्टैंड तो बहुत क्लियर है। और उनका जो कहना है, अभी आप जो कह रहे थे, उनका ये कहना है गूगल यूट्यूब का कि कोर्ट हमको ना कहे, कोर्ट को लगता है तो कोर्ट योहान टेगरा को कहे कि तुम ये डिफामेटरी तुम तुम्हारा हटा देना, अकाउंट डिलीट करने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसा करके उन्होंने ये कह दिया कि बोले उसको मास मर्डरर बुलाया करके अकाउंट डिलीट करना ये गलत है। तो एक प्रकार से YouTube और Google को ये अब एहसास हो गया है कि इनके नैरेटिव में नहीं आना है। क्या आपको लगता है, अभी पहले Google YouTube पे बात कर लेते हैं, फिर कोर्ट में और क्या क्या मेरिट है इसके बारे में अभी बताएंगे, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि नीलेश जी वर्ल्ड वाइड जो अब ह्यू एंड क्राई हो रहा है और पूरा एक प्रकार का आंदोलन का ये शक्ल ले लिया है, दुनिया भर की सरकारें बैकफुट पर आ गई हैं और कम से कम अमेरिका में तो जो बाइडेन को लगता है कि सिर मुराते ही ओले पड़ रहे हैं। एक तरफ ये तो महामारी और इसके इंक्वायरी और फॉची गेट्स इस सब के संबंध को लेकर के तो वहां रिपब्लिकन का हमला था ही, एक और हमला बीच में आ गया है कि उसको प्राइवेट क्लासिफाइड सेक्रेट फाइल्स उनके घर से निकल गया है, उसकी इंक्वायरी अलग शुरू हो गई है। तो वहां अमेरिका में तो स्थिति बहुत दयनीय हो गई है डेमोक्रेट की और खासतौर से जो बाइडेन की। क्या लगता है कि दुनिया भर की सरकारें भी डर गई हैं और अब ऐसा लग रहा है कि गूगल यूट्यूब भी घबरा गया है, उनके अंदर भी घबराहट आई, क्योंकि उस दौरान उन्होंने बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे चैनल्स को डिलीट किया। आपको मालूम होगा कि यूट्यूब ने खुद हमारे चैनल को डिलीट किया हुआ है और आज तक उसको उसने रिस्टोर नहीं किया। एक बात देखिए, पहला पार्ट जो आपका है वो तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो तो एक्सप्रेसिव क्लियर है। अभी ट्विटर पे अब अगर आप जाओगे तो डॉक्टर असीम मल्होत्रा का ट्वीट ले लीजिए, 4-5 मिलियन उनके व्यू हो गए हफ्ता भर के अंदर। बाद में ऐसे इवन खुद एलन मस्क उन्होंने खुद रिट्वीट किया किसी के ट्वीट को, और उसमें लिखा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है करके। उनको 7-8 मिलियन व्यू भी हुए हैं और 80,000 के आसपास में लाइक आए ट्वीट पे। ये इतना किसी चीज को नहीं है। दूसरी चीज, ऐसी कई चीजें हमने कोर्ट को पढ़कर बताई। दूसरी चीज, आप एक गौर कीजिए, असीम मल्होत्रा ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने कहा है कि 700 मिलियन इंडियंस रिफ्यूज टू गेट बूस्टर, मतलब 70 करोड़ इंडियंस ने बूस्टर डोज लेने से मना किया बिकॉज ऑफ इट्स साइड इफेक्ट, उसके जो
एकदम हानिकारक जानलेवा जो दुष्परिणाम है उसके वजह से। उसके आगे उन्होंने लिखा कि मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कोविशील्ड को इंडिया में बैन करे, क्योंकि हमारे यहाँ पर, मतलब वो लंदन में है, तो लंदन में, यूरोप में ये कोविशील्ड को हमने बैन किया है। तो ये उनका जो वो ट्वीट था, वो ट्वीट के आप लाइक देखो, उनके जो दूसरे ट्वीट थे उनके लाइक्स देखो, और आप एक गौर करो कि ये लोगों के ट्वीट्स जो है इतने वायरल हो रहे हैं, वर्ल्ड वाइड उनको लाइक्स मिल रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, रीट्वीट हो रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। उसके कंपेयर में आप इनको देखिए कि जो इसके समर्थक है, जो कह रहे कि नहीं आप लीजिए, बूस्टर डोज लीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, और अपना सेल्फ एडमायरेशन क्लब कि हाँ हम आपकी तारीफ करते हैं, आपने दुनिया बचा दी, आपने ये कर दिया। इनके ट्वीट देखिए और इनके लाइक देखिए, 200 500, वो भी उनके मेरे ख्याल से जो भी होंगे, अभी इंक्वायरी में मालूम पड़ेगा कि खुद के एम्प्लॉय थे कि ओरिजिनल थे, जो भी है वो इंक्वायरी में मालूम पड़ेगा। तो लेकिन वो ऐसा मान के चलो सच्ची भी है, तो भी अगर कंपैरिजन कर लो तो कोई या है ही नहीं। 99% वर्ल्ड अभी एक साइड जा रहा है और इनका 1% भी नहीं है इनके साथ में। तो ये इनका एक माइनॉरिटी ग्रुप बन गया है, अभी मेजॉरिटी ग्रुप अभी इस लाइन पे आ गया है। और बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, मैंने कोर्ट को ये आर्गुमेंट में यही बात बताया, मतलब देखिए साहब, ये 70 करोड़ इंडियन ने बूस्टर डोज लेने से मना किया। अब इनका आरोप है कि उसके जिम्मेदार हम है, हमने नैरेटिव चलाया करके लोगों ने मना किया, उसका नेटवर्क डाउन हो गया, उसका नुकसान हो गया, जो भी हो गया। हमने कहा साहब 70 करोड़ लोगों को हम घुमा सकते हैं, हम उनको गलत बातें बता सकते हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि ये तो हर आदमी का पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर बाजू का दूसरा चौथा आदमी ये पीड़ित है उसके साइड इफेक्ट से, तो वो खुद ही सोच रहा है कि नहीं ये जानलेवा चीज नहीं चाहिए, तो हमको बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने। और मैंने कोर्ट को वो कोट करके बताया, जस्टिस कृष्णा अय्यर जो है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने तो ये वर्ड बोला था, वही वर्ड मैंने कोर्ट को बताया कि यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। आप 10 लोग मिलकर एक आदमी को बेवकूफ बना सकते हो, एक आदमी 10 लोगों को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन आप एक ही आदमी को 10 बार बेवकूफ नहीं बना सकते। तो लोगों ने कहा कि हमने बहुत भरोसा कर लिया तुम पे, आप हमको बार बार बेवकूफ बनाओ मत, हमको आपका नहीं चाहिए। और इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोर्ट को मैंने ये बात बताया, मैंने कहा आप इतना बताइए कि चाइना में, जापान में नया व्यूज आया,